क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है? कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी मर्जी नहीं बल्कि किसी और की चाल है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं उन 33 गुप्त हथियारों को उजागर करने जा रहा हूं जो लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे आपको बिना पता चले नियंत्रित किया जाता है। लेकिन आज के बाद आप कभी भी किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो बैठ जाइए, कान लगाइए, क्योंकि यह सफर आपको एक नई आंख देगा। डार्क साइकोलॉजी वो अंधेरा कोना है जहां लोग दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करने के तरीके सीखते हैं। यह सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, बल्कि युद्ध का एक ऐसा मैदान है जहां हथियार अदृश्य होते हैं लेकिन घाव गहरे होते हैं। हर रोज हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ही सफाई से हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वे हमें यह महसूस कराते हैं कि हम खुद ही यह चुन रहे हैं, लेकिन असलियत में वे हमारी पर्दे के पीछे डोर खींच रहे होते हैं। पहली टैक्टिक है लव बॉम्बिंग। यह एक ऐसा हमला है जो शुरू में बहुत मीठा लगता है। कोई व्यक्ति अचानक आप पर इतना प्यार बरसाने लगता है कि आप खुद को खास महसूस करने लगते हैं। रोजाना सैकड़ों मैसेज, तोहफे, कॉम्प्लीमेंट्स और यह कहना कि आप उसकी जिंदगी के सबसे खास इंसान हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपके पास सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन यह एक जाल है। जब आप एक बार इस प्यार की लत में फंस जाते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अब आप उस ध्यान को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, अपनी जरूरतें दबा देते हैं, सिर्फ उस एक मुस्कान के लिए जो अब कभी कभार ही दिखती है। नार्सिसिस्ट और सोशियोपैथ इस हथियार का बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह बहुत ही कारगर है। दूसरी टैक्टिक है गैस लाइटिंग। यह सबसे खतरनाक मानसिक हथियारों में से एक है। इसमें हमलावर आपकी वास्तविकता को ही बदल देता है। वह आपसे कहेगा कि जो आपने देखा, सुना या महसूस किया वो सच नहीं था। वह इतनी मजबूती से झूठ बोलेगा कि आप खुद पर शक करने लगेंगे। वह कहेगा कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है या आप बस झूठे हों। धीरे धीरे आप अपनी याददाश्त, अपनी समझ और अपनी सच्चाई पर भरोसा खो देते हैं। आप हमेशा उससे सच जानने की भीख मांगते हैं क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हारने वाले को यह पता भी नहीं चलता कि वह हार रहा है। तीसरी टैक्टिक है ब्रेड क्रम्बिंग। इसमें व्यक्ति आपको हमेशा उम्मीद पर रखता है। वह इतना ध्यान देता है कि आप रुके रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप संतुष्ट हो जाएं। एक मैसेज यहाँ, एक कॉल वहां, एक मीठी बात कभी कभार। आप हमेशा उस एक संदेश का इंतजार करते रहते हैं जो आपकी उलझन को साफ कर दे, लेकिन वह कभी नहीं आता। आप उसके जाल में फंसे रहते हैं, अपनी जिंदगी के बेहतर मौके छोड़ते हुए, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अगली बार वह पूरा समय देगा। यह एक भावनात्मक भूखा खेल है जहां आप हमेशा भूखे रहते हैं। चौथी टैक्टिक है गोस्टिंग। एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अगले ही दिन वह व्यक्ति गायब हो जाता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सफाई नहीं। आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं, सोचते हैं कि आपने क्या गलत किया। आप उसके सोशल मीडिया पर जांच करते हैं, उसके दोस्तों से पूछते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि पता चले कि क्या हुआ, लेकिन जवाब नहीं मिलता। यह भावनात्मक क्रूरता है क्योंकि यह अनिश्चितता में छोड़ देती है। आप कभी ठीक से जान नहीं पाते कि क्या गलत हुआ और यही आपको हमेशा उलझाए रखता है। पांचवी टैक्टिक है बेंचिंग। यहां वह व्यक्ति आपको एक बेंच पर बैठा कर रखता है। वह आपके साथ बातचीत करता है, आपको उम्मीद दिखाता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होता। वह दूसरे विकल्प खुले रखता है। जब उसे लगता है कि बेहतर कुछ नहीं मिल रहा, तो वह आपके पास वापस आता है। आप एक बैकअप प्लान हैं, एक सुरक्षा तिरिया। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आप एक विकल्प हैं जिसे वह जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। छठी टैक्टिक है नेगिंग। यह एक बहुत ही चालाक तरीका है। वह व्यक्ति आपको एक तारीफ देगा जिसमें एक छिपी हुई बेइज्जती होगी, जैसे कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर थोड़ा वजन कम कर लो तो और बेहतर लगोगे। या आप बहुत होशियार हो, लेकिन कभी कभी बहुत मूर्ख बातें कर देते हो।
यह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देता है। आप उसकी मंजूरी के लिए तरसने लगते हैं, उसकी तारीफ पाने के लिए हर वक्त अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप पहले से ही काफी हैं। 7वीं टैक्टिक है फ्यूचर फेकिंग। वह व्यक्ति आपसे भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएगा, शादी की बात करेगा, साथ में घर खरीदने का सपना दिखाएगा, बच्चों के नाम सोचेगा, लेकिन यह सब सिर्फ आपको वर्तमान में बांधे रखने के लिए है। जब वक्त आता है तो हर योजना टल जाती है, हर वादा टूट जाता है, लेकिन तब तक आप इतनी गहराई में फंस चुके होते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा खेल है जो कल पर टिका होता है, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। 8वीं टैक्टिक है ट्रायंगुलेशन। यहां हमलावर एक तीसरे व्यक्ति को घसीटता है। वह आपको यह महसूस कराएगा कि दूसरा व्यक्ति आपसे बेहतर है या आपको उसके खिलाफ खड़ा कर देगा। वह कहेगा कि उसकी पूर्व प्रेमिका कभी ऐसा नहीं करती थी, या उसका दोस्त सोचता है कि आप बहुत ज्यादा मांग करते हो। यह आपको हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रखता है, हमेशा साबित करने की कोशिश में कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आपकी ऊर्जा उसे खुश करने में खर्च होती है, जबकि वह दोनों तरफ से खेलता है। 9वीं टैक्टिक है साइलेंट ट्रीटमेंट या स्टोन वॉलिंग। जब आप कुछ पूछें या किसी समस्या पर बात करना चाहें, तो वह पूरी तरह से चुप हो जाएगा। कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे आप हवा में बात कर रहे हों। यह आपको पागल बना देता है। आप खुद को दोषी ठहराते हैं, माफी मांगने लगते हैं, बिना जाने कि आपने गलती क्या की है। यह चुप्पी एक हथियार है जो आपकी सीमाओं को तोड़ देती है, क्योंकि आप बस इस खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 10वीं टैक्टिक है गिल्ट ट्रिपिंग। वह व्यक्ति आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि आप उसका एहसानमंद है। वह कहेगा कि उसने आपके लिए कितना कुछ किया है, कितना बलिदान दिया है। हर बार जब आप अपनी बात रखेंगे, तो वह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने कृतज्ञ हैं। आप अपनी जरूरतें दबा देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उसका कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन यह कर्ज कभी चुकता नहीं होता, यह हमेशा बढ़ता ही रहता है। 11वीं टैक्टिक है विक्टिम प्लेइंग। यहां हमलावर हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाता है। चाहे उसने ही आपको चोट पहुंचाई हो, वह रोने लगेगा, कहेगा कि आप उसे समझ नहीं रहे, कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। आप उसे दोष देने की बजाय उसे संभालने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप वास्तव में पीड़ित थे और अब आप उस व्यक्ति को सांत्वना दे रहे हैं जिसने आपको दुख पहुंचाया है। 12वीं टैक्टिक है प्रोजेक्शन। वह व्यक्ति अपनी गलतियां आप पर थोप देगा। अगर वह झूठा है तो वह कहेगा कि आप झूठे हो। अगर वह धोखेबाज है तो वह कहेगा कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से होता है कि आप असहज हो जाते हैं। आप अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करने लगते हैं, अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह एक खेल है जिसमें आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि नियम हमेशा बदलते रहते हैं। 13वीं टैक्टिक है आइसोलेशन। धीरे धीरे वह आपको आपके दोस्तों और परिवार से अलग कर देगा। वह कहेगा कि वे लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, वे आपकी परवाह नहीं करते, वे आपकी तरक्की से जलते हैं। पहले आप उनसे कम मिलने जाएंगे, फिर बातचीत कम कर देंगे और एक दिन पाएंगे कि आप पूरी तरह से अकेले हैं। अब आपके पास सिर्फ वह एक व्यक्ति है और यही उसकी जीत है, क्योंकि अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। 14वीं टैक्टिक है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कभी कभार इनाम देता है और कभी कभार सजा। यह अनिश्चितता आपको हुक्ड रखती है। जुआरी जैसे कभी कभार जीतने की उम्मीद में लगे रहते हैं, वैसे ही आप उस एक अच्छे दिन की उम्मीद में रहते हैं जब वह फिर से वैसा होगा जैसा शुरू में था। यह सबसे शक्तिशाली नशा है जो आपको एक विषाक्त रिश्ते में बांधे रखता है। 15वीं टैक्टिक है लव विथहोल्डिंग। वह व्यक्ति आपसे प्यार, देखभाल और सहानुभूति वापस ले लेता है जब तक आप उसकी शर्तें नहीं मान लेते। आप उसकी मंजूरी के बिना अधूरे महसूस करते हैं। आप अपने आप को बदलने लगते हैं, अपनी इच्छाएं दबाने लगते हैं, सिर्फ उस गर्मजोशी के एक झोंके के लिए जो वह तब दिखाता है जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह भावनात्मक रूप से आपको एक कैदी बना देता है। 16वीं टैक्टिक है फाइनेंशियल कंट्रोल।
वह आपकी आमदनी पर नजर रखेगा, आपके खर्चों पर सवाल उठाएगा, आपको पैसे के मामले में बेबस बना देगा। वह कहेगा कि वह बेहतर जानता है कि पैसे कैसे संभाले जाते हैं। धीरे धीरे आप आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हो जाते हैं और यहीं से आपकी आजादी खत्म होती है, क्योंकि जब पैसे पर किसी का कब्जा होता है तो फैसले भी वही लेता है। 17वीं टैक्टिक है सेक्सुअल कोर्सन। यहां आपको यह महसूस कराया जाता है कि अगर आप शारीरिक रूप से करीब नहीं आते तो आप उसे प्यार नहीं करते। वह आपकी सहमति की सीमाओं को लगातार धकेलता है, आपको यह कहकर कि सच्चा प्यार यही है। आप अपनी सहजता खो देते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यह प्यार का हिस्सा है, लेकिन यह प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण है। 18वीं टैक्टिक है मिररिंग। वह व्यक्ति आपकी हर बात, हर पसंद, हर नापसंद को कॉपी करेगा। आपको लगेगा कि आपको आखिरकार कोई समझने वाला मिल गया है। वह आपके जैसे ही संगीत सुनेगा, आपके जैसी ही फिल्में देखेगा, आपके जैसे ही विचार रखेगा, लेकिन यह सब एक नकली पर्दा है। असल में वह आपकी नकल करके आपका विश्वास जीत रहा है ताकि बाद में आपको आसानी से नियंत्रित किया जा सके। 19वीं टैक्टिक है डिवाइड एंड रूल। अगर आप कई लोगों के साथ रहते हैं या काम करते हैं तो वह आप सबके बीच फूट डालेगा। वह आपसे कहेगा कि दूसरे ने आपके बारे में क्या कहा और दूसरे से कहेगा कि आपने उसके बारे में क्या कहा। आप सब एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे और वह एकमात्र व्यक्ति बन जाएगा जिस पर सब भरोसा करते हैं। वह सूचनाओं का केंद्र बन जाता है और सबको अपने हिसाब से नचाता है। 20वीं टैक्टिक है गुड बैड साइकिल या ट्रॉमा बॉन्डिंग। एक पल वह आपको स्वर्ग में ले जाता है, अगले पल नर्क में। यह उतार चढ़ाव इतना तीव्र होता है कि आपका दिमाग रसायनों के एक तूफान में आ जाता है। जब वह अच्छा होता है तो डोपामाइन की बौछार होती है, जब वह बुरा होता है तो कोर्टिसोल का डर। यह मिश्रण एक ऐसी लत पैदा करता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप उसी व्यक्ति से डरते भी हैं और उसी के लिए तरसते भी हैं। 21वीं टैक्टिक है स्टोन वॉलिंग इन कम्युनिकेशन। जब आप कोई गंभीर मुद्दा उठाएं तो वह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कोई आंखों में देखकर बात नहीं, कोई जवाब नहीं, जैसे आप अदृश्य हों। यह आपको बेसहारा महसूस कराता है। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने एक दीवार होती है। यह दीवार आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहता। 22वीं टैक्टिक है रिवर्स विक्टिमहुड। जब आप उसकी गलती पर उंगली उठाएं तो वह रोने लगेगा। वह कहेगा कि आप उसे परेशान कर रहे हैं, कि आप उसकी भावनाओं को नहीं समझते। अचानक आप ही अपराधी बन जाते हैं और वह पीड़ित। आप उसे सांत्वना देने लगते हैं, अपनी शिकायत भूल जाते हैं और उसे एक और मौका दे देते हैं। यह एक ऐसा मोड है जो हर बार काम करता है। 23वीं टैक्टिक है होवरिंग। जब आप रिश्ता खत्म करने की कोशिश करें या दूर जाने की सोचें तो वह अचानक बदल जाएगा। वह फिर से वही प्यारा इंसान बन जाएगा जो शुरू में था। वह वादे करेगा, बदलने की कसम खाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आप सोचते हैं कि शायद इस बार सचमुच बदल गया है, लेकिन यह सिर्फ एक चाल है। जैसे ही आप वापस आते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यह एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आप नहीं तोड़ते। 24वीं टैक्टिक है डिस्काउंटिंग। वह आपकी भावनाओं को हमेशा कम आंकता है। आप उदास हैं तो कहेगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप खुश हैं तो कहेगा कि इसमें इतना उत्साहित होने की क्या बात है। आपकी चिंताएं मूर्खतापूर्ण हैं, आपके सपने असंभव हैं। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं पर भरोसा खो देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद सचमुच आप ही ज्यादा सोचते हैं। आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। 25वीं टैक्टिक है थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन। यह सीधा हमला है। वह कहेगा कि अगर आप नहीं माने तो आपको छोड़ देगा, आपकी नौकरी खत्म करवा देगा, आपके रहस्य सबको बता देगा। यह डर आपको जकड़ लेता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिश्तों के लिए डरते हैं। यह डर आपको गुलाम बना देता है, क्योंकि अब आप अपनी इच्छा से नहीं बल्कि डर से चल रहे हैं। 26वीं टैक्टिक है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। वह तय करेगा कि आपको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। वह खबरें छुपाएगा, दोस्तों से मिलने से रोकेगा,
दुनिया से आपकी नजर बंद कर देगा। आप सिर्फ उसी की बताई हुई दुनिया में रहते हैं। आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है, और इसीलिए आप यह भी नहीं जान पाते कि आपके साथ गलत हो रहा है। यह ज्ञान का अंधकार है जो आपको कैद में रखता है। 27वीं टैक्टिक है फ्लाइंग मंकीज। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमलावर आपके काम या जिम्मेदारियों को अचानक बढ़ा देता है। वह कहेगा कि यह आपके लिए अच्छा है, यह आपकी तरक्की है, लेकिन असल में यह आपको इतना व्यस्त रखने की कोशिश है कि आपके पास सोचने का वक्त ही ना हो। आप थकान में डूब जाते हैं और थकी हुई दिमाग को नियंत्रित करना आसान होता है। आप विद्रोह करने की शक्ति खो देते हैं। 28वीं टैक्टिक है ग्रैंडियोसिटी एंड सुपीरियरिटी। वह हमेशा अपने आप को आपसे बेहतर दिखाएगा। उसकी उपलब्धियां बड़ी हैं, उसका दर्द गहरा है, उसकी समझ बेहतर है। आप हमेशा उसकी छाया में रहते हैं। आपको लगता है कि आप कभी उसके बराबर नहीं हो सकते। यह कमजोरी आपको हमेशा उसके नीचे रखती है, हमेशा उसकी मंजूरी की आशा में। 29वीं टैक्टिक है इमोशनल ब्लैकमेल। वह आपकी सबसे गहरी कमजोरियों का इस्तेमाल करेगा। वह कहेगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, या आपके बच्चों को, या आपकी नौकरी को। यह बहुत ही गंदा खेल है जो आपकी दया और डर दोनों को निशाना बनाता है। आप अपनी खुशी की कीमत पर उसकी खुशी खरीदते हैं। 30वीं टैक्टिक है कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएशन। वह आपके दिमाग में इतनी उलझन पैदा कर देगा कि आप सच और झूठ में फर्क करना भूल जाएंगे। वह एक ही वक्त में दो अलग बातें कहेगा और दोनों को सच साबित करने की कोशिश करेगा। आपका दिमाग इस विरोधाभास को समझने में इतना थक जाएगा कि आप सिर्फ उसकी बात मान लेंगे क्योंकि यह आसान लगता है। 31वीं टैक्टिक है बाउंड्री वायलेशन। वह लगातार आपकी निजी जगह, आपके समय, आपके शरीर की सीमाओं को लांघेगा। पहले छोटी छोटी बातों से, फिर धीरे धीरे बड़ी चीजों तक। आप हर बार सोचते हैं कि यह आखिरी बार है, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे बढ़ता रहता है। आपकी सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और आप यह भूल जाते हैं कि आपका अपना क्षेत्र कहां खत्म होता है। 32वीं टैक्टिक है सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। वह आपको यह दिखाएगा कि सब लोग उसकी तरफ हैं। वह कहेगा कि देखो, सबको मेरी बात सही लगती है, सिर्फ तुम्हें ही समस्या है। यह आपको अलग थलग महसूस कराता है। आपको लगता है कि शायद सचमुच आप ही गलत हैं। आप अपनी आंतरिक आवाज को दबा देते हैं क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है। 33वीं और सबसे खतरनाक टैक्टिक है सिस्टमिक इरेजर। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिश है। वह आपकी उपलब्धियों को छोटा करेगा, आपके रिश्तों को खत्म करेगा, आपकी यादों को संदेह के घेरे में लाएगा। वह चाहता है कि दुनिया में सिर्फ वह ही मायने रखे और आप सिर्फ उसकी कहानी का एक पात्र बनकर रह जाएं। यह सबसे गहरा घाव है क्योंकि यह आपको यह भूलने पर मजबूर करता है कि आप कौन हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे बचें? पहला कदम है जागरूकता। जितना आप इन तरीकों को पहचानेंगे, उतना ही कम वे आप पर असर करेंगे। अपनी सीमाएं तय करें और उनकी रक्षा करें। अगर कोई उन्हें लांघता है तो साफ मना करें। अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें। कभी भी किसी एक व्यक्ति के लिए दुनिया न छोड़े। अपनी आर्थिक आजादी बनाए रखें क्योंकि पैसा आजादी का सबसे बड़ा साधन है। अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगे तो यह गलत ही है। और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करें। जब आप अपने अंदर पूरे होते हैं तो बाहर से मिलने वाली मान्यता की जरूरत कम हो जाती है। याद रखें, ये तरीके सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप अंधेरे में हों। जैसे ही रोशनी पड़ती है, ये जाल अपने आप टूट जाते हैं। आपकी ताकत आपकी जानकारी में है। आपकी आजादी आपकी पहचान में है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी स्थिति में अपनी असलियत मत खोइए, क्योंकि आप पहले से ही काफी हैं, बिना किसी की मंजूरी के, बिना किसी के नियंत्रण के। यह आपकी जिंदगी है, आपका दिमाग है, आपका फैसला है, और आज से कोई भी आपको इससे वंचित नहीं कर सकता। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतना ही मुश्किल होगा इन अंधेरे ताकतों के लिए किसी को नियंत्रित करना। ज्ञान जंक्शन पर बने रहे, क्योंकि असली शक्ति सच्ची समझ में है। धन्यवाद।